press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज हम एक चैप्टर चालू करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके पहले हम ब्रांच पढ़ा रहे थे, ब्रांच अभी चलेगा, ऐसा नहीं कि हम खत्म कर दें, कुछ कुछ क्वेश्चन हम बनाते ही रहेंगे। तो उसी में हम एक चैप्टर चालू करें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये बीकॉम हमारे यहाँ सेमेस्टर 2 में है, बिहार वगैरह साइड में बीकॉम से फर्स्ट ईयर के हिसाब से वहीं पर है, फर्स्ट ईयर में ही है। तो चलिए इस चैप्टर को चालू करने पहले क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एस एम शुक्ला हम लिख के रखे हुए हैं। पहले हम डिपार्टमेंटल क्या समझा लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन हम साइड में लिख दिए। देखिए डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है ना, ये हमको पढ़ाना है आज। देखिए डिपार्टमेंट क्या होता है, जब बिजनेस बहुत सारे पार्ट में, माने एक ही छत के नीचे बहुत सारा पार्ट रहता है बिजनेस का, हर एक के काल हम लोग डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि हर एक डिपार्टमेंट का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ठीक से जाने, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। हर एक डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक आपको मेन आदमी रहता है जो उसका देखरेख करता है, जिसको अध्यक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, वो सारा देखरेख करता है, वो अपना हिसाब किताब करता है और सब डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा डिपार्टमेंट मेरा सही चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट में मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इस तरह से लिख देंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज यूज्ड टू नो द separate profit and losses of each department। हर डिपार्टमेंट का सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग जानते हैं ना। इसका अकाउंटिंग में हमको 2 चीज बनाना पड़ता है। जैसे बनाना पड़ता है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट कंबाइंड बनता है, ट्रेडिंग पीएल अलग बनता है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में ट्रेडिंग अलग बनता है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड बनता है। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन, जैसे मानिए हम यहाँ मानते हैं देयर आर 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट, मानिए देयर आर 3 डिपार्टमेंट ए बी एंड सी, मानिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मानिए यहाँ लिखते हैं ए सेंड गुड्स टू बी, ए सेंड गुड्स टू बी 10,000। फिर मान लिखते ए सेंड गुड्स टू सी 5,000, बी सेंड गुड्स टू ए 12,000 है ना, बी सेंड गुड्स टू सी 6,000, मानी सी सेंड गुड्स टू ए 8,000 और सी सेंड गुड्स टू बी मानिए 5,000। ये आपका ट्रांजेक्शन दिया है कि ए ने बी को 10,000 का माल भेजा, ए ने सी को 5,000 का माल भेजा, बी ने ए को 12,000 का माल भेजा, बी ने सी को 6,000 का माल भेजा, सी ने ए को 8,000 का माल भेजा, सी ने बी को 5,000 का माल भेजा। ये दिया हुआ है। तो इसमें मेरा 2 चीज़ निकाल के आएगा। देखिए 2 चीज़ निकलेगा, एक इंटर डिपार्टमेंट परचेज, एक आएगा इंटर डिपार्टमेंट सेल्स। तो हम कितना डिपार्टमेंट बताया आप लोगों को, 3, ए बी सी। तो ए बी सी, देखिए ए ने बी को कितना माल भेजा 10,000, तो ए के लिए 10,000 हो गया सेल, बी के लिए 10,000 हो गया परचेज। फिर ए सी को माल भेजा, तो सी ए के लिए 5,000 सेल, सी के लिए 5,000 परचेज। फिर बी भेजा ए को माल 10,000 का, तो 12,000 का, बी के लिए 12,000 क्या हो गया सेल हो गया, ए के लिए 12,000 परचेज हो गया। फिर बी भेजा सी को, तो बी के लिए 6,000 सेल हो गया, सी के लिए 6,000 परचेज हो गया। फिर सी भेजा ए को 8,000 का माल, तो सी के लिए 8,000 सेल हो गया, ए के लिए 8,000 परचेज हो गया। फिर सी भेजा बी को 5,000 का माल, तो सी के लिए 5,000 सेल हो गया, बी के लिए 5,000 परचेज हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो ए का परचेज कितना हो गया, इंटर परचेज 20, बी का 15 और सी का 11,000, ये हो गया इंटर परचेज। इसको ट्रेडिंग का डेबिट साइड में लिखेंगे। आज जब इसको हिसाब करेंगे तो इसका कितना आ गया 15,000, इसका हो गया 18,000, इसका हो गया 13,000। तो ये इंटर डिपार्टमेंट सेल हो गया। तो सेल अकाउंट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग का
क्रेडिट में। तो जब भी डिपार्टमेंटल बनाएंगे ये चीज़ हमको ध्यान रखना होगा कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन्स क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है। देखिए कुछ खर्चों को बांटना पड़ता है, एलोकेशन करना पड़ता है, खर्च को बांटना पड़ता है। तो खर्च को बांटना उसके नेचर पे डिपेंड करता है, किस नेचर का एक्सपेंसेस है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, जैसे मानिए कुछ चीज़ कैसे बढ़ता है, थोड़ा सा हम लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जैसे मानिए होगा दिया हुआ रेंट, लाइटिंग, है ना, ये सब को हम बांटते हैं एरिया ऑक्यूपाइड पे, कितना आप एरिया ऑक्यूपाई की, है ना, कितना एरिया पे बिजनेस चल रहा है। या मानिए ऐसा दिया हुआ आपका बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, इस तरह का है। इसको बांटते हैं सेल्स रेशियो में, हर एक का अलग अलग है ना। या डेप्रिसिएशन, इसको बांटते हैं एसेट्स के रेशियो में। इस तरह कुछ आपका दिमाग में रखना होगा, ठीक है। या मानिए कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड तो परचेज रेशियो में, कैरेज आउटवर्ड तो इसको सेल्स रेशियो में। तो करने का मतलब हम तो कुछ लिखे, सारा नहीं लिखे, क्वेश्चन में जैसे जैसे बताते चले जाएंगे। तो करने का मतलब यह है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि खर्चा उसके नेचर के हिसाब से बांटता है। जैसे रेंट वगैरह बता दिए, एरिया पे, डिप्रीशिएशन बता दिए, एसेट्स पे, या आपको कैरेज इनवर्ड बता दिए, परचेज पे। लेकिन मोस्ट कॉमनली जहाँ कोई चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो मोस्ट कॉमनली सारा चीज़ हम लोग सेल्स रेशियो में बांट लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम समझा दिए हल्का फुल्का डिपार्टमेंटल क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे भी डिपार्टमेंटल ज़्यादा समझाने वाला कुछ होता नहीं है, सीधा सीधी क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख रहा है, प्रिपेयर ए डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डिपार्टमेंट ए में टेलीविजन बिकता है, डिपार्टमेंट बी पे टेप रिकॉर्डर बिकता है, और डिपार्टमेंट सी हो गया सर्विस सेंटर। सेल्स ऑफ टीवी एंड टेप रिकॉर्डर मेड इन अ शोरूम। तो आपको ए और बी क्या हो गया, शोरूम हो गया जहां आपको टेलीविजन और टीवी बिकता है, और सी हो गया वर्कशॉप जहां हम लोग सो रिपेयरिंग वगैरह काम करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा सैलरी एंड वेजेस, शोरूम में जाएगा 2/3 और वर्कशॉप में जाएगा 1/3, ठीक है। मतलब शोरूम ए और बी में जाएगा 2/3, वर्कशॉप में जाएगा 1/3। एंड सैलरी ऑफ वेजेस ऑफ शोरूम इन द रेशियो ऑफ 1:2। देखिए शोरूम में दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, और सी जो डिपार्टमेंट है या करिए वर्कशॉप है, तो सैलरी को पहले कैसे बांट दिया, 2/3 दे दिया आपको शोरूम में। तो शोरूम में तो दो डिपार्टमेंट है ना, ए और बी, तो उसको कैसे बांटना है, 1:2 में, ठीक है। फिर बोला रेंट ऑफ वर्कशॉप 5 रुपया पर मंथ एंड रेंट ऑफ शोरूम अलॉकेटेड इक्वली इन द बोथ डिपार्टमेंट। बोला वर्कशॉप मैंने सी का रेंट हो गया 500 रुपया पर मंथ, और बाकी जो रेंट है बाकी दोनों डिपार्टमेंट में इक्वली बांट देना है, ठीक है। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अलॉकेटेड इन सेल्स रेशियो, और बचा हुआ जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस है उसको हम लोग सेल रेशियो में बांट देंगे। प्रिपेयर, देखिए बच्चे लोग जहाँ गलती करता है क्वेश्चन में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग। यहाँ पर नजर रखिए क्या लिखे हम, इसलिए हम रेट से लिखे कि प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर करो हाफ ईयर एंड का, आधा साल का बनाना है, पूरा साल का नहीं है, ये माथा में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसका चार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चार्ट में हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये हम एक चार्ट बना दिए, ठीक है। नहीं तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये इसका चार्ट हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो चलिए जहां तक जाएगा देखते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग ऊपर में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिख देंगे डिपार्टमेंटल। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि पूरा क्वेश्चन को देखा कीजिए ताकि समझ में आए कैसे बन रहा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31/3/16। पार्टिकुलर्स यहां लिखिए शोरूम, देखिए शोरूम में दो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ये हो गया वर्कशॉप जहां डिपार्टमेंट सी है, ये तो चला गया पार्टिकुलर्स। फिर इस तरह लिख दिए शोरूम ए बी, ये हो गया वर्कशॉप सी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, परचेजेज। तो पहले लिखिए टू परचेजेज, कितना कितना दिया हुआ है, 1,47,000 ए का,
90,000 बी का और 65,000 सी का। ठीक है, इसका देखिए सैलरी वेजेस नहीं जाता है, रेंट नहीं जाता है, संडे एक्सपेंसेस नहीं जाता है। यहाँ देखिए सेल दिया है, तो देखिए बाय सेल्स, इसका हो गया 1.5 लाख, इसका हो गया 1 लाख, इसका हो गया 25,000, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया, 60,000, 20,000 और दिया 45,000, ये दिया हुआ है मेरा। आप प्लस माइनस करके देखिए प्रॉफिट होगा कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2,10,000, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है 1,20,000 और इधर हो रहा है 70,000, ये है। तो जो बच रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग मान लो क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट 2,10,000, 1,20,000 और हो गया 70,000। तो यहाँ जो डिफरेंस फिगर आएगा उसको लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, या लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं, है ना। तो देखिए 2,10,000 माइनस 1,47,000 कितना बच गया, 63,000। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 63, इसका तो हो गया 30,000, इसका हो गया 5,000। देख लेते ग्रॉस प्रॉफिट मिला है कि नहीं। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ले आइए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना कितना है, 63,000, 30,000, यानी कि 5,000। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ वर्किंग करेंगे, वर्किंग में दिखाएंगे एलोकेशन वर्किंग्स, है ना। देखिए एलोकेशन ऑफ सैलरी एंड वेजेस, देखिए सैलरी वेजेस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तीनों का मिलाकर दिया 48,000 रुपया, एक कॉम्बाइंड खर्चा है। तो यहाँ लिखा है शोरूम में चला जाएगा 2/3, तो 2/3 गोज टू शोरूम, तो 48,000 था, पहले 2/3 निकाल लीजिए, तो 16,8 32,000 रुपया हो गया। बोला ये जो 32,000 है, 32 होगा ना, 48,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 32,000। 2/3 लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखे। हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम गलती लिखी इसलिए वो डाउट हुआ था। ये 1:3 है ना, 1:3। तो देखिए 32,000 हो गया। तो बोला ये जो शोरूम में आपको 32,000 जा रहा है, ये 32,000 को कैसे बांटना है, 1:3 में। शोरूम में कौन कौन है, A और B है, तो A को जाएगा 1/4 ऑफ 32,000 और B को जाएगा 3/4 ऑफ 32,000। टोटल सैलरी हो गया 48,000 है, 48,000 का 2/3 चला गया शोरूम, तो शोरूम में ये पोर्शन है। लेकिन शोरूम में भी कौन कौन है, A और B है, तो A और B के बीच कैसे बटेगा, 1:3 में। देखिए यहाँ पर लिखा है 1:3, अभी लिखा है ना, तो 1:3 मैंने 1/4 ऑफ 32,000, 3/4 ऑफ 32,000, तो ये हो गया 8,000 और ये हो गया आपका 24,000। और 1/3 गोज टू वर्कशॉप, वर्कशॉप में कितना डालना होगा, 1/3। तो ये 48,000 का 1/3 निकाल लीजिए, कितना हो गया 16,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू सैलरी एंड वेजेस, कितना कितना बांटे, 8,000 इसको, 24,000 इसको और 16,000 इसको, ये हो गया। अब हम इस जगह में आते हैं, देखिए एलोकेशन ऑफ रेंट। देखिए रेंट आपका कितना दिया हुआ है, 12,000, तो पहले लिख दिए 12,000। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रेंट ऑफ वर्कशॉप, रेंट ऑफ वर्कशॉप 500 पर मंथ। तो वर्कशॉप कौन है, C, तो रेंट ऑफ वर्कशॉप 500 पर मंथ। तो देखिए हम लोग कितना दिन के लिए बना रहे हैं, इसी जगह क्वेश्चन में ट्विस्ट है, 6 महीना के लिए बना रहे हैं ना, तो 6 महीना के लिए कितना आ जाएगा, 500 इंटू 6, 3,000 हो गया आपको C को, है ना। तो रेस्ट ऑफ रेंट कितना हो गया, रेस्ट ऑफ रेंट कितना था, रेंट 12,000, तो 12,000 में C का हिस्सा में कितना चला गया, 3,000, तो बचा कितना 9,000। तो बोला रेस्ट ऑफ रेंट एलोकेटेड इक्वली, तो रेस्ट ऑफ रेंट एलोकेटेड इक्वली इन A एंड B, मैंने 9,000 को आधा आधा दोनों में दे देना है, कितना कितना देना है, 4,500 ईच। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू रेंट 4,500 A को, 4,500 B को और 3,000 C को। इसका बाद बोला मिसलेनियस एक्सपेंसेस एलोकेटेड इन सेल्स रेशियो। तो देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 11,000 एलोकेटेड
इन सेल्स रेशियो, तो ए बी सी तीनों का सेल्स लिख दिया, कितना कितना दिया हुआ है। एक सेल दिया है 1.5 लाख, 1 लाख और 25,000, तो 0 0 काट लीजिए सब। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 25 6 ज़ा 150, तो 6:4:1, तो ए को जाएगा 6/11 ऑफ 11,000, बी को जाएगा 4/11 ऑफ 11,000 और सी को जाएगा 1/11 ऑफ 11,000, तो 6,000 4,000 और ये हो गया 1,000। तो लिख दीजिए सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना कितना गया 6,000 4,000 और 1,000। तो इसका तो इधर ज़्यादा है 63,000, यहाँ लिख लीजिए। तो नियम से यहाँ भी कितना आना चाहिए 63,000। तो 63,000 में से हम लोग लेस करेंगे 12,500 माइनस 6,000, कितना बच गया 44,500। तो इसको लिख देंगे नेट प्रॉफिट इस डिपार्टमेंट का होगा 44,500। अब दूसरा डिपार्टमेंट देखिए कितना है 30,000, तो 24 4 28 4 32,500, इधर ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 32,500, तो यहाँ भी कितना आ चाहिए 32,500। तो इसका हो गया नेट लॉस। डिपार्टमेंट बी में क्या शो हो रहा है नेट लॉस 2,500। आप देखिए 16 3 19 1 20,000, यहाँ हो गया 20,000, यहाँ भी कितना आना चाहिए 20,000, तो बच गया कितना 15,000, इसका भी लॉस निकल गया। तो दोनों का लॉस निकला, एक आदमी को प्रॉफिट निकला। अब आपको यहाँ पर चेक क्या करना है कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिया है 27,000। तो देखिए 27,000 आ रहा है कि नहीं, तो सब यहाँ समझिए, सब जगह का दिक्कत है, मैंने 27,000 प्रॉफिट दिया है ना, यह है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट ए में कितना प्रॉफिट हुआ 44,500 और डिपार्टमेंट बी सी में लॉस हो गया 2,500 और 15,000। तो 44,500 में से 2,500 और 15,000 अगर लेस कर देते हैं तो देखिए कितना बच रहा है 27,000। इसको बंद कर दिए पहले, ये हो गया 27,000। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया यहाँ पर 27,000, तीनों डिपार्टमेंट को मिलकर 27,000 आया। कैसे आया, एक डिपार्टमेंट में 44,500 का प्रॉफिट हुआ, बाकी 2 डिपार्टमेंट में लॉस हुआ। तो प्रॉफिट लॉस जब एडजस्ट कर लिए तो कितना प्रॉफिट खड़ा हो गया 27,000। तो मैं यहाँ देखिए कितना प्रॉफिट दिया 27,000, इसके साथ मिला है, मतलब मेरा आंसर सही है। तो आज हम आप लोगों को बताएं डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे फिर डिपार्टमेंट का कोई क्वेश्चन बनाएंगे एसएम क्लास से, फिर स्केचिंग का, फिर जिस तरह से बुक मिलेगा वैसे बनाते जाएंगे। तो यदि आप लोगों को लगता है कि हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो जरूर से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ग्रो कर सके। थैंक